मोदी जी जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ एक वजह छुपी रहती है। आप चला लेंगे तो? अरे क्यों नहीं चला लेंगे, हम क्या मोदी जी हैं क्या तो नहीं चला पाएंगे। मन की बात खाली करते रहे और काम न करें। देखिए, देश हित के लिए जो भी बातें हो वो तो उसको कोई नकार ही नहीं सकता। देश हित सर्वोपरि है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। काफिले लेके चलने दिखाने के लिए साइकिल से जाते हैं, एक्टिवा से जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं। कुछ देर पीछे देखे, पीछे काफिला चल रहा है उनका, वो स्कूटी से जा रहे हैं। मैंने न्यूज में देखा कल। आम आदमी कैसे हो जाएगा? यहाँ कोई गांव का है बीमार हो जाएगा कि वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा? आदमी बच्चे के स्कूल छोड़ने नहीं जाएगा क्या? बयान आया है, बयान तो उनका ठीक है, देश हित में है, लेकिन इसको कितने लोग फॉलो करेंगे पहले तो हमें तो ये समझना होगा, क्योंकि उनके पास भी काफी लोगों का गाड़ियां थे, गाड़ियों का काफिला था, उन्होंने उसमें कटौती करी है। उनके मंत्री भी कर रहे हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री हो चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हो, खुद तो साइकिल से या ऑटो से चलने का नाटक कर रहे हैं। उनके पीछे उनकी प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी सुरक्षा की जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें उन्होंने कोई कटौती नहीं करी। जनता को उपदेश देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन उसको फॉलो कराना बहुत कठिन है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि आम जनता के साथ साथ नेताओं को भी नहीं, सोचना चाहिए। सिर्फ नेताओं को नहीं, जिस तरह से अगर मोदी जी ने आदेश दिया है या बयान दिया है, केवल हर देश का एक एक नागरिक थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी अगर अपनी अपनी समझ करके इसको फॉलो कर ले तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, देश हित में काम करेगा। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र मिश्रा। जिस तरह मोदी जी ने अपील करी है 10% डीजल पेट्रोल की खपत कम करने के लिए, यहाँ तक ये खाने का तेल भी है जो उन्होंने बोला है कि कम खाएं, सोना चांदी कम खरीदें, इसके विषय में क्या कहेंगे? इसके विषय में तो हम ये कहते हैं कि रोज रोज ये अपील से कुछ काम चलने वाला नहीं। सीधे सीधे कोई ऐसा पॉइजन मोदी जी दे दे कि देश की जनता खा ले, वो काम खत्म हो जाए। रोज रोज अपील करने से क्या मतलब है? जब आप देश नहीं चला पा रहे हैं या इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई जो राजा प्रजा का सही ढंग से पालन न कर पाए तो वो पाप का भागी होता है। उसको अपना इस्तीफा दे के हाथ जोड़ लेना चाहिए कि मैं जनता का काम नहीं कर पा रहा हूँ, पालन पोषण प्रजा का नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझको माफ करिए। और रोज मन की बात और रात में फैसले लेना। किसी समय कुछ फैसला, नोटबंदी का फैसला उनका गलत था, इसके बाद में अभी ये फैसला कि पेट्रोल डीजल कम खपत करिए। और जिस दिन पेट्रोल डीजल खपत करने की बात मोदी जी कह रहे थे, उसी दिन राजस्थान में उन्हीं की पार्टी के नेता इनकी रैली थी, 250 गाड़ियों से जा रहे थे। अब ये कह रहे थे कि आप लोग गाड़ी से न चलिए, पैदल चलिए, साइकिल चलिए। आज उनके काफिले में 2 गाड़ियां वो दिखा हुआ है। उनके मंत्री जी है एक, हरियाणा में साइकिल जा रहे हैं, पीछे गाड़ियां काफिले चल रहे हैं। मोदी जी का कहना कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है। इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से ये देश के हालात है, उसके विषय में क्या कहेंगे? अब इजराइल संतुष्ट है? इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है तो ये यहाँ की जनता क्या जाने। आप देश संभाल रहे हैं, आप देखो इसका, नहीं तो हमको प्रधानमंत्री बना दो, हम देखेंगे। आप क्यों प्रधानमंत्री हो भाई? चला लेंगे तो? अरे क्यों नहीं चला लेंगे, हम क्या मोदी जी हैं क्या तो नहीं चला पाएंगे। मन की बात खाली करते रहे और काम न करें। अरे जो काम करेगा वो चला लेगा। हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम जमीन पे उतर के काम करते हैं। हवा हवाई थोड़ा हाथ हिला लिया। आप क्यों विदेश यात्रा में निकल गए भाई? तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा में पैसा नहीं खर्च होता है? कितनी यात्राएं कर रहे हो, इतना पैसा खर्च हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? फिर दूसरी चीज ये है कि आपने पब्लिक के लिए तो कह दिया, आप सांसद और विधायकों की सैलरी बढ़ा रहे हैं, उनका बजट बढ़ा रहे हैं, उस पर कम करिए। एक विधायक बन जाता है, उसको 4 गनर दे रहे हैं। एक पुलिस वाले के 70 से 80 हजार तनख्वाह है। आप जनता की सेवा में न लगा के विधायक की सेवा में लगाए। इसका मतलब विधायक कोई बनता है या सांसद बनता है और 4 गनर 6 गनर, तो क्या इसका मतलब वो बहुत गुंडाएं करके या हराम का पैसा खा के आता है? तभी तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था में ले चल रहा है। हम आदमी क्यों नहीं देखा जाए कि आप उनकी इस अपील से असंतुष्ट हैं? अरे बहुत बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। आम जनता पे इसका बहुत बड़ा असर है, बहुत बुराई कर रही है। मोदी जी आके देखे तो मंच लगा के पूछे, जनता हाय हाय करेगी। भाई वो तो बैठ के मीडिया से कह दिया, टीवी में आ गया, काम खत्म। अभी रोड में अकेले निकले तो पता चल जाएगा हम जनता क्या करती है। तो पूरी तरीके से नकारते हैं। देश में उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करने को तुले हैं वो लोग। पेट्रोल डीजल जो भी है, आम आदमी कैसे हो जाएगा? यहाँ कोई गांव का है बीमार हो जाएगा कि वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा? आदमी बच्चे के स्कूल छोड़ने नहीं जाएगा क्या? वो क्या पैदल बच्चे अपने ले जाएगा? छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो कैसे जाएंगे बताइए? भाई पेट्रोल डीजल आप 250-250 गाड़ियों से घूमेंगे, आपका काफिला 300 गाड़ियों का होगा। आप उद्घाटन रोड का करने जाएंगे तो वहां पर 3000 बसें रोडवेज जाएंगी, जिसमें पैसेंजर के नाम पर कोई आदमी नहीं होगा, कोई उसमें नहीं होगा, खाड़ी गालियां। वो डीजल पेट्रोल कहाँ चला गया? क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं देश के लिए? आप बताइए।
तो जिस तरीके से देखा जाए कि मोदी जी ने अब अपील करी है, लेकिन संकट कई 1-2 महीने पहले से चल रहा था। जी अगर पहले से इस चीज़ को ध्यान दिया जाता, गाड़ियों का काफ़िला कम किया जाता, तो क्या जी इसमें काफ़ी सुधार होता? हो जाता। पहले से अगर ये लोग अपना सुधार करते, अपनी कमेटियां हैं जो इनके पूरे मंत्रिमंडल है, पूरा देश के लोगों से अपील करते, उसमें कुछ आदमी सुधार कर लेता। लेकिन अब ये इमरजेंसी जैसे हालात खड़े कर दिए, देश को बर्बाद करने के कगार पे खड़ा कर दिया। जब इनके हाथ में कुछ बचा नहीं, तब अपील कर रहे हो आप। अब कहीं न अपील कहीं करने कहते हैं कि खाने का जो तेल है, उसमें भी कम करी जाए, सोना-चांदी कम खरीदा जाए, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? हाँ, हम तो यही कहेंगे कि भैया बिना तेल की सब्जी खाने लगे क्या आदमी? ऐसा तो संभव है। हैं? ऐसा तो संभव है। हैं? किसान का धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे लाई हो, उसको कोई वाजिब रेट नहीं है। हैं? शहर के लोग जो बड़े-बड़े माफिया हैं, जो उसको इकट्ठा किए हुए हैं, जो उसको अपने कब्जे में लिए हैं, उनको फायदा पहुंचाने केवल अडानी फायदा लेगा। बड़े-बड़े जो माफिया हैं, वो लोग फायदा लेंगे इसका। आम जनता को कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, सोना-चांदी के विषय में क्या कहेंगे कि जैसे बोला है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, तो जिसके घर में बहन-बेटियों की शादी है, वो क्या करेंगे? क्या पीतल के सोने दें? पीतल वही की चीज़ें वही देंगे? चीज है, इनके लोग केवल खरीद करके इकट्ठा कर रहे हैं। आम आदमी से अब अपील कर रहे हो। आम आदमी तो वैसे भी नहीं खरीद पा रहा है। ये सोना कहाँ जा रहा है? बड़े बड़े लोग कैसे इकट्ठा कर रहे हैं? गरीब आदमी 1 लाख 1.5 लाख बेचारा वो शादी संबंध कर लेता है। ये तो सोने को तो इन लोगों बड़े बड़े माफियाओं ने इकट्ठा कर लिया है। उन लोगों ने अपने पास दम कर लिया है। ये महंगा सोना इसीलिए हुआ है। मोदी जी का कहना है कि इज़राइल और ईरान के वजह से ये सब हालात बने हैं देश ईरान के। और इजराइल वो तो बात की बात हो गई है, लेकिन हालात जो आपने देश के हमारे खड़े कर दिए, ये आपकी देन है। मोदी जी की देन, मतलब मोदी की मतलब है कि देश हत्या की कगार पर पहुंच गया। आम आदमी आत्महत्या कगार करने के कगार पर पहुंच गया। उसकी रोजी रोटी छीनने का काम किया है। ये इन लोगों ने किया। मोदी जी का मतलब मौत जी। इन्होंने मौत के घाट पर पूरे देश को खड़ा कर दिया है। जैसा कि आपने लोगों को सुना और उनकी राय सुनी कि जिस तरह से मोदी जी ने अपील करी थी कि डीजल पेट्रोल कम खपत करें, सोना-चांदी 1 साल तक ना खरीदें, खाने का तेल कम यूज़ करें, तो जनता की कहीं न कहीं राय ये दोनों तरफ देखने को मिल रही है कि एक तरफ तो लोग संतुष्ट नज़र आए हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग काफ़ी असंतुष्ट नज़र हैं। उनका कहना है कि जो भी दैनिक जीवन में जो भी डीज़ल, पेट्रोल खपत हो रही है, उसमें कैसे कटौती करी जाए? क्या लोग साइकिल से चलेंगे? और तमाम तरीके की समस्याएँ लोग बता रहे हैं। तो अब देखना यह है कि जनता मोदी जी ने जो अपील करी है, उसको आगे कैसे करती है। बने रहें वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजेश गुप्ता, न्यूज़ एमपीडी कानपुर।